गुरु भगवान के शुक्राने हैं, गुरु भगवान को नमन है। नाम जप ही भगवत भजन है। जिज्ञासु, भगवान ये बात तो समझ में आती है कि इस बात का निरंतर स्मरण रहना चाहिए कि मैं और ये सब संसार भगवान का है, परंतु ये बात निरंतर स्मरण रहती नहीं, भूल जाया करती है। कैसे स्मरण रखा जाए? यानी ये बात तो हमारी समझ में आती है कि हर समय भगवान को याद रखना चाहिए, और ये भी समझ में आता है कि ये सारा संसार भगवान का है। भाई है ही भगवान का। किसने बनाया? कौन चला रहा है इसको? भगवान है। इसके संचालक, इसके निर्माता, वो सब भगवान है। तो कैसे याद रखा जाए? भगवान का ही संसार है, भगवान ही इसको चलाने वाले हैं, तो भगवान को एक क्षण के लिए भी भूले नहीं। प्रभु को भूलिया तो व्यापी सभी रोग, घड़ी न मिलते तो कलयुग होता। अगर घड़ी भी भगवान को भूल जाते हैं तो कलयुग, मन में, जीवन में कलह आ जाती है। क्यों? देखिए, मन का जो स्वभाव है, जैसे पहले बात चलती थी कि जल को खोलो तो नीचे की ओर बहता है ना, तो ऊपर की ओर चलता है, और अग्नि को जलाओ तो ऊपर की ओर चलती है। मतलब इसी प्रकार से जो मन का स्वभाव है वो जल की तरह है। जल जैसे नीचे की ओर बहता है, ऐसी मन जो है वो नीचे की ओर बहता है। अब जल को ऊपर चढ़ाना हो तो क्या करना पड़ता है? टुल्लू पंप लगाना पड़ता है, पंप लगाना पड़ता है। इसी प्रकार मन को अगर उठाना है, मन का स्वभाव है संसार की ओर जाना। मन की क्या प्रवृत्ति है? अगर आप भजन ना करें, सत्संग ना सुने, तो मन कहाँ भागेगा? संसार में। किस में भागेगा? राग द्वेष में, तेरी मेरी में, इसकी उसकी में। क्या होगा? तो इसको ऊंचा उठाने के लिए मन को भगवत भजन करना होता है। टुल्लू पंप लगाना पड़ता है ना। टुल्लू पंप क्या है यहाँ पर? भगवत भजन। नाम नसैनी है। अब देखिए, मीरा ने भी इस चरित्र में कहा है, दासी है तो कह रही है कि मैं आपकी सेवा में ही रहना चाहती हूँ। तो मीरा कहती हैं, मेरी सेवा, मेरी क्या सेवा है भाई? सेवा ठाकुर जी की करो। उनका जो नाम अच्छा लगे, बैठते उठते काम करते हुए लेते रहो। जीव को खाली मत रहने दो। कह रहे, इस जिव्या को खाली मत रहने दो। दूसरी फालतू बातें नहीं करनी। बोले भगवान का नाम लेते रहो और दूसरी फालतू बातें कम से कम करो। ये कोई कठिन काम नहीं है, पर आदत नहीं होने से आरंभ में कठिन लगेगा। बोले जीव जो है खाली ना रहे, हर समय भगवान का नाम लेती रहे। बोले ये शुरू में कठिन लगेगा और बाद में इतना कठिन है नहीं। आदत डालने की बात है। हर समय मन में चलता रहे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। महामंत्र चलता ही रहे। आदत बन जाने पर तो लोग घोड़े ऊंट पर भी नींद ले लेते हैं। आदत पड़ जाए तो लोग घोड़े पर भी, जैसे बड़े बड़े योद्धा होते हैं वो घोड़े पे भी सो लेते हैं, लोग ऊंट पर भी सो लेते हैं। बस इतना ध्यान रखना है, नियम छूटे नहीं। मीरा ने कहा कि तो तुम्हारा नियम है नाम जप का, तुम 16 माला करते हो, 32 माला करते हो, 4 माला करते हो, 64 माला करते हो, वो नियम छूटे ना। क्योंकि एक बार नियम छूट जाता है तो मन कैसा हो जाता है? ढीला हो जाता है। कल कर लेंगे, फिर कल आता है तो कल कर लेंगे। तो एक बार अगर आपने नियम तोड़ दिया तो मन को मजे आ जाते हैं, तो रोज तोड़ेगा। कह रहे जो तुमने नियम लगा नाम जप का लिया है वो छूटे ना। एक जगह और मीरा ने कहा है कि नाम नसैनी है। नाम जो है नसैनी है। नसैनी किसको कहते हैं? सीढ़ी को। और कोई उस पर लेता रहता है तो वो भगवान तक चढ़कर पहुंच जाता है। तो बराबर भगवान का नाम लेते रहें। महात्मा, निरंतर स्मरण रखना चाहिए। ये बात हृदय की गहराई में बैठ जाए तो स्मरण के अतिरिक्त और कुछ अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन ये बात हृदय की गहराई में बैठ जाए कि भगवान का स्मरण रहना चाहिए,
तो जब मन बेकार की बातें सोचने लगेगा, इधर उधर की बातें सोचने लगेगा, तो अंदर से मन बोलेगा, अरे तू नाम जप कर, बेकार की बात क्यों सोच रहा है? तुझे तो अपना उद्धार करना है, बेकार की बातों में क्या रखा है, छोड़ इन बातों को। तो आपका मन छोड़ देगा। जब आप काफ़ी नाम जप करने लगते हैं तो जैसी कोई बेकार की बात मन में आती है, राग द्वेष की, किसी में दोष दृष्टि की, तेरी मेरी की, यहाँ की वहाँ की, चिंता की, फिक्र की, टेंशन की, ब्लेम एंड कंप्लेन की, तो आप फ़ौरन छोड़ देते हैं। अरे छोड़ो, तू नाम जप कर, क्या रखा है इन बातों में। वास्तव में तो लोगों को स्मरण की आवश्यकता अनुभव ही कम होती है, क्योंकि जिन सांसारिक पदार्थों की आवश्यकता अत्यंत अनुभव होती है, उसके लिए हम प्राणपण से चेष्टा करते हैं ना। भूख लगने पे अन्य के लिए क्या क्या नहीं करते, प्यास लगने पर पानी के लिए किसका दरवाज़ा नहीं खटखटाते। इसी प्रकार स्मरण की आवश्यकता होने पर हम स्मरण के लिए निरंतर लगे रहते। बोले अभी हमें नाम का महिमा पता नहीं है और नाम को स्मरण रखने की आवश्यकता मालूम नहीं पड़ती। अगर हमें मालूम पड़ जाए नाम लेने की आवश्यकता, तो जैसे भूख लगने पर हम क्या नहीं करते, कुछ भी करते हैं ना, हर चेष्टा करते हैं। और प्यास लगे तो भाई पानी दो, पानी दो। भूख के बिना तो फिर भी आदमी रह जाता है, पर पानी के बिना तो रह ही नहीं सकता। तो इसी प्रकार कह रहे हैं कि अगर नाम की आवश्यकता मालूम पड़ जाए भूख और प्यास की तरह, तो नाम के बिना रहा नहीं जाएगा। कुछ सत्संग प्रेमी हमारे चारों तरफ ऐसे हैं जिनका मुंह चलता ही रहता है, नाम लेते ही रहते हैं। तो वो बताते हैं कि नाम दिन भर भी चलता रहता है, सोते हैं तो भी नाम लेते हुए सोते हैं, आँख खुल जाती है रात में कभी कभी तो तब भी नाम ले रहे होते हैं, और टॉयलेट जाते हैं तब भी नाम ले रहे होते हैं, सुबह उठते हैं तब भी नाम ले रहे होते हैं, सोते हैं तब भी नाम ले रहे होते हैं। तो अंत समय आएगा तो क्या होगा? तो अंत काल जो प्रभु सुमरे तो मुक्त नल कहलाए। एक ऐसी संत थे, तो हर समय भगवान का नाम लेते रहते थे, बरसाने में रहते थे, तो राधा रानी को बहुत याद करते थे, राधा रानी के भक्त थे, तो महामंत्र का जप किया करते थे, राधा रानी को, लाडली सरकार को बहुत प्रेम करते थे। तो एक दिन उनके मन में आया कि मैं इतने दिन से बरसाने में रह रहा हूँ, राधा रानी से बहुत प्रेम मानता हूँ, पर मैंने उनके लिए कभी कुछ खास किया नहीं। तो उनके मन में आया कि मैं राधा रानी के लिए एक बहुत सुंदर पोशाक बनाऊँ। उन्होंने बड़े प्रेम से, काफ़ी यत्न से और खूब नाम जप करते हुए राधा रानी के लिए एक पोशाक बनाई, और काफ़ी समय लगा, उन्हें काफ़ी मेहनत लगी और बड़े प्रेम से बनाई। अब वो राधा रानी का जो मंदिर है वो महल है ना, तो वो ऊपर सीढ़ियों से चढ़ रहे थे, जा रहे थे। बरसाने में जो लोग गए राधा रानी के मंदिर में, उन्होंने देखा होगा, जैसे जैसे कि सीढ़ियाँ चढ़ते जा रहे थे तो राधा रानी को नाम याद करते जा रहे थे और मंत्र जप करते जा रहे थे। तो तभी एक लड़की जो है भागी भागी आई, बोले बाबा जी ये क्या है आपके हाथ में? छोटी ऐसी लड़की 8-10 साल की। तो बाबा ने कहा ये लाडली सरकार के लिए पोशाक है। बोली दिखाओ, दिखा दी उन्होंने। बोली ये तो बहुत सुंदर है, जा मुझे दे दे बाबा, जा मुझे दे दे। तो बाबा ने कहा नहीं, ये तो मैंने राधा रानी के लिए बनाई, ये नहीं दूंगा, तुम्हारे लिए और बना दूंगा। जिद करने लगी, बाबा जा मुझे दे दे। तो बाबा ने कहा नहीं, ये तो मैं नहीं दूंगा। तो उसने देखा कि बाबा नहीं दे रहे, तो छीन के ले गई और भाग गई और गायब हो गई। तो बाबा को बड़ा दुख हुआ कि मैंने इतनी मेहनत से ड्रेस बनाई थी राधा रानी को चढ़ाने के लिए और वो तो लड़की छीन के ले गई। खैर एक और संत आए तो बोले क्या बात है बाबा, इतने उदास क्यों? बोले मैंने लाडली सरकार के लिए ड्रेस बनाई थी, पोशाक बनाई थी, वो एक लड़की आके यहाँ के ब्रज के बालक इतने शैतान हैं, वो छीन के ले गई। तो बोले चलो कोई बात नहीं, अब हम लोग मंदिर चलते हैं, मंदिर के दर्शन करते हैं। मंदिर पहुँचे तो जैसे मंदिर का पर्दा खुला तो बाबा अवाक रह गए, वही पोशाक पहनी हुई थी राधा रानी ने। बोलिए लाडली सरकार की जय, राधा रानी की जय। तो वो समझ गए कि राधा रानी आई थी। उन्होंने कहा कि ऐसे तो तुम दोगे तो पहनने में देर लगेगी, मैं पहले ही ले जाती हूँ।
तो जब हम नाम जप करते हैं, प्रेम से भगवान में लगे रहते हैं, तो भगवान हमको स्वीकार भी करते हैं और अपना अनुभव भी कराते हैं। एक प्रेमी देहरादून में है, तो उनका फ़ोन आया था, तो कह रही थी रोज़ मन में ये प्रार्थना रहती थी कि भगवान अपना कुछ अनुभव कराओ, भगवान अपना कुछ अनुभव कराओ। तो एक दिन क्या हुआ कि दोपहर को 3 बजे करीब, जैसे ही लेटने के लिए सोच रहे थे, किसी ने घंटी बजाई। तो हमने दरवाज़ा खोला तो एक बच्चा ऐसा सुंदर सा, गोरा सा, छोटा सा, 4-5 साल का, बोला कि भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो हमने कहा, सोचा अंदर गए, घर में क्या दें, तो घर में लड्डू रखे हुए थे, तो लड्डू और एक फल हमने उसको प्लेट में दे दिया। हमने पूछा कहाँ से आए हो बेटा? बोले यहीं पीछे से आया हूँ। बोले इतना कह के हम उसको वो मिठाई और फल देकर हम जैसे ही अंदर गए, तो हमने सोचा कि ये लड़का कहाँ से आया, तो बड़ा सुंदर है। इतना हम सोच ही रहे थे कहीं कन्हैया तो नहीं है। बोले हम पलट के भाग के देखने गए पीछे, तो गायब था। बोले पीछे हमारे यहाँ वो लेबर काम करती है, तो हम उनके यहाँ देखने गए, आपके यहाँ कोई बच्चा तो नहीं? उन्होंने अपने सबके बच्चे दिखा दिए, काले काले थे सब बच्चे थे, वैसा बच्चा कोई था ही नहीं। तो उन्होंने कहा कन्हैया आए थे। तो भगवान कब अपना अनुभव करा दें, कब कैसे करा दें, पता नहीं। तो लगे रहिए प्रेम से, नाम जप करते रहिए, भगवान के लिए प्रेम का भाव रखिए। मन में एक तड़प होनी चाहिए, एक पुकार होनी चाहिए कि भगवान अपना अनुभव कराइए, अपना स्मरण कराइए। संसार में जितने साधन हैं, जप तप पूजा तीर्थ यात्रा सत्संग, अनेकों प्रकार के याग यज्ञ आदि, सब के सब भगवान के स्मरण के लिए ही हैं। भगवान का दर्शन भी भगवान के स्मरण के लिए ही है। और तो क्या, केवल मोक्ष और जगत के मिथ्यात्व का वर्णन भी इसीलिए है कि वृत्तियाँ जगत की ओर से सर्वथा हट जाएं और निरंतर भगवान के स्मरण में लगी रहें। यानी जितने भी साधन हैं वो इसीलिए हैं कि हमारा भगवान से प्रेम हो जाए और भगवान की याद बनी रहे। सारे साधन इसीलिए। भगवान का दर्शन हो जाने पर जगत की कोई वस्तु अच्छी नहीं लगती, निरंतर स्मरण होता रहता है। स्मरण के लिए भक्ति होती है। वास्तव में भगवान का स्मरण ही स्मरण है। कहने भगवान का दर्शन अगर एक बार हो जाए, कोई अनुभव हो जाए, तो वो अनुभव जो है रोमांच पैदा करता रहता है, और वो बात याद आते आते रोमांच होता रहता है, और भगवान भूलते नहीं। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हो, हे नाथ बस आप प्यारे लगो। एक पुकार, एक याद, एक स्मरण निरंतर बना रहे। कहने स्मरण के लिए ही भक्ति होती है। अब सबसे अच्छा तरीका क्या है भगवान को याद रखने का? नाम जप करो। देश काल पात्र शक्ति आयु अवस्था आदि पर विचार करके शास्त्रों और संतों ने एक मति से ये निर्णय किया कि वर्तमान समय में नाम जप से बढ़कर भगवत स्मरण के लिए कोई दूसरा साधन नहीं है। कहने सारे संतों ने, सब ने मिलकर एक निर्णय किया कि कलयुग में, इस युग में नाम जप से बढ़कर भगवान को याद रखने का कोई दूसरा साधन नहीं। नाम का उच्चारण हो और नाम का ही ज्ञान हो। अब हम लोग ज्ञान भी समझ रहे हैं ना, नाम का ज्ञान भी करेंगे, नाम का उच्चारण तो कर ही रहे हैं, और इसको समझेंगे भी, इसका मतलब क्या है महामंत्र का। नाम स्वयं भगवान है, नाम स्मरण रूप है, और नाम ही परम पुरुषार्थ है। अब कह रहे हैं अगर आप भगवान का नाम ले रहे हैं तो नाम ही भगवान है। अब आप क्या किसी को हम बुलाएं ना, उसके नाम से बुलाएं, से नहीं बैठिए निधि, तो निधि क्या है? निधि तो है। किसी का नाम ले रहे हैं तो क्या है? वो व्यक्ति तो है। हम राम कह रहे हैं तो राम किसको? खाली राम शब्द है? राम जो भगवान है उनका नाम। तो नाम में नाम ही समाया हुआ है, नाम में नाम ही समाया हुआ है। तो हमने कहा निधि, तो उसमें निधि समाई हुई है? नहीं। ऐसे ही बोलने नाम ही भगवान है, नाम स्मरण रूप है। नाम सबसे पहले, सबसे ज़्यादा याद करने की क्या तरीका? भगवान को नाम लेते रहो, और नाम ही परम पुरुषार्थ है। भगवान के लिए सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या है? नाम लेते रहो, नाम लेते रहो। और जो जो गुरु ने सेवा बताई है
कन्हैया की सेवा भी करो और जगत में भी जो सेवा हो सके वो करो। सबके लिए प्रेम का भाव रखो। जैसे जैसे आप नाम जप करेंगे मन में राग द्वेष भी कम होते जाते हैं, इच्छा कम होती जाती है, अहंकार कम होता जाता है और आपके मन में खुशी और तृप्ति आती जाती है। आओ हम दोनों भी सच्चे हृदय से भगवान का नाम गाएं। बातें बहुत हो चुकी, सबका सार यही है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही सब दोषों को मिटाना है, यही अंतःकरण की शुद्धि है और वास्तव में यही भगवत भजन है। कह रहे भगवान का नाम लेने से ही सारे दोष मिट जाते हैं, अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है और यही भजन। आप कहीं भी गए, आप शॉपिंग करने गए, आपने काउंटर रखिए, जप करते रहिए। आप वॉकिंग करने गए, आपने काउंटर रखिए, जप करते रहिए। आप खाना खा रहे हैं, हाथ में काउंटर रखिए, जप करते रहिए। सुबह उठें बिस्तर से, हाथ में काउंटर ले लीजिए और कोशिश करके जप चलता ही रहे, कोशिश करके। और हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। अब देखिए इस महामंत्र का अर्थ क्या है। श्री चैतन्य महाप्रभु और महामंत्र। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कलिकाल से विशेष भयभीत एवं दुखी चित्त वाले जीवों को देखकर कृपा पूर्वक स्वयं महामंत्र का दान दिया एवं भक्त जनों के प्रति आदेश दिया, हे भक्तों तुम सब मिलकर नृत्य वाद आदि के सहित संकीर्तन करो। वे जो कलयुग में लोग पीड़ित हैं दुख से, अशांति से, तो चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया कि तुम लोग म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के साथ, डांस के साथ भगवान का नाम का जप करो। हरिनाम कृपा से पापी जन का भी उद्धार हो जाता है। जगाई मदाई का उद्धार हुआ ना नाम जप से। कह रहे नाम जप से सबका उद्धार हो जाता है। पापी से पापी भी हो, कैसा भी हो, नाम जप करने लगे तो उसका भी उद्धार हो जाता है। क्योंकि हरि नाम के उपदेशक जगदीश्वर स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु है। क्योंकि नाम का जो दान दिया वो स्वयं भगवान का ही अवतार है, चैतन्य महाप्रभु उन्होंने दिया। अतः श्री कृष्ण चैतन्य देव के द्वारा प्रकाशित हरि नाम जिस किसी व्यक्ति को प्राप्त हो गया वही व्यक्ति धन्य है और वे अपने संग से दूसरे लोगों को भी पवित्र करने वाला बन जाता है। यानी जिसको हरे कृष्ण महामंत्र मिल गया तो वो धन्य है। तो आप सब क्या है? बहुत गुरु भगवान की कृपा है और वो खुद धन्य हो जाता है और उसके संग में जितने लोग नाम जप करते हैं वो सब धन्य हो जाते हैं। एक घर में इंस्ट्रूमेंट बज जाता है तो पूरा वातावरण बदल जाता है। एक बार जगन्नाथपुरी में बल्लभाचार्य ने महाप्रभु से भेंट की और उनसे कृष्ण के नाम का अर्थ पूछा। चैतन्य महाप्रभु उस समय अंतरंग अनुयायियों के साथ बैठे थे। जब महाप्रभु ने कोई उत्तर नहीं दिया तो बल्लभाचार्य ने अपना प्रश्न दोहराया, क्योंकि वे अपनी बुद्धितापूर्ण व्याख्या प्रस्तुत करना चाहते थे। अतः महाप्रभु बोले, कृष्ण नाम रे बहुत अर्थ न मानी। कह रहे कृष्ण भगवान के नाम के बहुत अर्थ नहीं है। मैं कृष्ण नाम से बहुत से अर्थ नहीं जानता, केवल इतना जानता हूँ कि कृष्ण श्याम सुंदर और यशोदा नंदन है। सबसे पहले तो कृष्ण कौन है? श्याम सुंदर और यशोदा नंदन। हरे कृष्ण महामंत्र एक आर्थ प्रार्थना है। हरे कृष्ण महामंत्र क्या है? एक प्रार्थना है। भगवान को हम पुकार रहे हैं कि हे नाथ मेरा मन आप में लगे, हे नाथ मेरे पाप और कष्ट का निवारण करो, हे नाथ मुझे अपने स्मरण में लगा के रखो। हरे कृष्ण महामंत्र एक आर्थ प्रार्थना है। भगवान श्री कृष्ण के चरणार बिंदु में
कि वे हमें भव सागर से निकालकर अपने चरणार बिंदु में अपनी सेवा का अवसर प्रदान करें। महामंत्र जो है एक प्रार्थना है। हम ऐसे करके प्रार्थना कर रहे हैं कि हे नाथ, हे प्रभु, हे करुणा के सागर, हे हृदयेश्वर, हे प्राणों के नाथ, आप मुझे संसार सागर से पार करके अपने चरणों में लगा लीजिए, अपनी सेवा में लगा लीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे के उच्चारण में हम भगवान श्री कृष्ण और उनकी अलाधनी शक्ति हरा को ही संबोधित करते हैं। हरे कृष्ण क्या है? हरे मतलब हरा। हरा मतलब कौन है? राधा रानी। तो हरा श्री कृष्ण की आंतरिक अलादनी शक्ति श्रीमती राधा रानी है। ये भगवान की दैव्य प्रकृति है और सभी भक्त इन्हें दैवी प्रकृति राधा रानी की शरण ग्रहण करते हैं। अब ये जो लाडली सरकार है ये दैवी प्रकृति है, और अगर भगवान को प्रसन्न करना हो तो पहले लाडली सरकार को, राधा रानी को प्रसन्न करना पड़ता है। इसलिए सभी वैष्णव राधा कृष्ण की पूजा करते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र के प्रारंभ में हम पहले श्री कृष्ण की आंतरिक आह्लादनी शक्ति हरे को संबोधित करते हैं। हम कहते हैं ना हरे कृष्ण, तो पहले किसका नाम लिया? हरे, राधा रानी। जब हम इस प्रकार किसी को संबोधित करके कहते हैं हे हरे अर्थात हे राधा रानी, हम कहते हैं ना हरे, तो मतलब हे राधा रानी, हे भगवान की शक्ति, तो एक स्वतः प्रश्न सामने आता है। राधा रानी कहती है हाँ कहो। राधा रानी क्या कहती है? हाँ कहो, तुम क्या चाहते हो? हरे मतलब हे राधा रानी। तब हमारा भक्तिपूर्ण प्रत्युत्तर यही होता है, प्रभा मुझे अपनी सेवा में लगा ले। और यही हमारी प्रार्थना होनी भी चाहिए। भौतिक इच्छाएं करना मानव का स्वभाव है, इसलिए हरे कृष्ण मंत्र द्वारा भगवान से आत्म कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ना और भगवान के चरणार बिंदु की सेवा पाने की अभिलाषा की जाती है। कह रहे हैं महामंत्र करते हुए संसारिक वस्तुओं को मत मांगिए। महामंत्र को संसार की चीज़ों के लिए खर्च मत करिए, ये आपकी पूंजी है। पहले था ना, नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार। तो ये जिव्या जो है, ये हमारे को नोट छापने की मशीन मिल जाए तो क्या करेंगे? रात दिन नोट छापेंगे। तो ऐसे ही जिव्या जो है ये भगवान के नोट छापने की मशीन है। नाम लिए जाओ, क्या करेंगे? आपको पता है नोट छप रहे हैं, पैसा इकट्ठा हो रहा है, तो स्टॉप करेंगे? रुकेंगे? धनाधन चालू रहेंगे। तो धनाधन चालू रहिए। तो नाम स्मरण जो है, हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, हे नाथ, हे राधा रानी, मेरा आत्म कल्याण हो, मेरा कल्याण हो, मैं भगवान के मार्ग पर आगे बढ़ूं और मुझे अपनी सेवा में, अपनी चरणार बिंदु में लगा लीजिए। यही मेरी आंतरिक इच्छा है। हरे कृष्ण महामंत्र में कृष्ण का अर्थ है। अब कृष्ण का क्या अर्थ है? हम कहते हैं ना हरे, तो हरे तो राधा का अर्थ हो गया कि राधा रानी मेरा कल्याण करो, मुझे अपनी सेवा में रख लो। अब कृष्ण का अर्थ, कृष्ण माने परम आकर्षक। कृष्ण माने होता है आकर्षक, परम आकर्षण। राम का अर्थ है आनंद के भंडार, और हरा का तात्पर्य है भगवान की अलादनी शक्ति। तो 3 शब्द है ना इसमें, हरे कृष्ण और हरे राम। तो कह रहे हैं हरे का अर्थ है राधा रानी, कृष्ण का अर्थ है आकर्षण, और राम का अर्थ है आनंद प्रदान करने वाले। इस प्रकार जब हम हरे कृष्ण मंत्र का जप कर रहे होते हैं तो वास्तव में हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि परम आकर्षक व आनंद के भंडार। हम क्या प्रार्थना, किससे प्रार्थना कर रहे हैं? परम आकर्षक आनंद के भंडार कृपा है, मैं हमें अपनी परम दिव्य सेवा में
लगा लीजिए। निरंतर हमारे हाथों से, हमारे मुख से आपकी ही सेवा हो। जप में सफलता धारण करना मन के भावों पर निर्भर करता है। जप करते समय मन में सही धारणा अर्थात मंत्र का सही अर्थ होना चाहिए तथा व्यक्ति की चेतना आत्मसमर्पण के भाव से भरी होनी चाहिए। कह रहे हैं जब आप जप कर रहे हैं तो भगवान को याद करते जाइए और साथ में उसके अर्थ का भी ध्यान करते जाइए। अर्थ आपको बता दिया, और अगर हो सके तो भगवान का कोई ना कोई नाम और रूप और गुण उसका याद करते जाइए। भगवान के कोई फोटो मन में रख लीजिए, उसको भी याद करते जाइए। और कह रहे हैं व्यक्ति की जो चेतना है वो आत्मसमर्पण की होनी चाहिए कि भगवान मैं नहीं हूँ, आप ही हैं। सब कुछ करने कराने वाले आप ही हैं। आप ही संसार को चला रहे हैं, मुझे भी आप ही चला रहे हैं। इस पूरे संसार को, इस यज्ञ को, ये पूरी सृष्टि विष्णु अर्थ यज्ञ है, इस यज्ञ को चलाने वाले आप हैं प्रभु। मैं कुछ नहीं हूँ प्रभु, मेरी कोई हस्ती नहीं। ये जो शरीर है हमारा, ये भगवान का यंत्र है। अगर इसमें भगवान की करंट ना हो तो इसका क्या हस्ती है? ये तो मिट्टी है। तो सारी करंट परमात्मा की है। तो परमात्मा का के ही कृपा है ये शरीर, उन्हीं कृपा से चल रहा है। 1 मिनट में वो मशीन इधर से उधर कर देते हैं तो मनुष्य देखता रह जाता। इस संदर्भ में श्री चैतन्य शिक्षा अमृत में कहा गया है कि नाम के अर्थ को समझते हुए तथा सजल नेत्रों से कृष्ण से प्रार्थना करते हुए जप करने से धीरे धीरे कृष्ण कृपा द्वारा जप में प्रगति होती है। यानी उसका अर्थ समझते हुए कि हे अलादिनी शक्ति, हे राधा रानी, परम आकर्षक और आनंद के भंडार श्री कृष्ण में मेरा मन लगे और मैं कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ूं और मुझे भगवान की दिव्य सेवा प्रदान हो। नाम जपते समय आपको निरंतर श्री कृष्ण के दिव्य गुणों का स्मरण करना चाहिए। और अगर प्रेम होगा अंदर में तो भगवान का नाम जपते हुए आंखों से आंसू बहने चाहिए। अगर आंखों से आंसू बहने लगे भगवान का नाम जप करते हुए तो समझिए आपके हृदय में भगवान के लिए प्रेम आ गया। कभी कभी तो आ जाते हैं सभी के, पर हर समय जब नाम लें, जिससे बहुत प्रेम होता है, जब उसका नाम लेते हैं तो क्या करते हैं, उसको याद करते हैं तो क्या होता है, आंखें सजल हो जाती हैं। ऐसे ही कह रहे हैं उतना ही प्रेम भगवान के लिए। और अपने मन को नाम का अर्थ समझाना चाहिए। तो कह रहे निरंतर भगवान के गुणों का चिंतन करना चाहिए और भगवान के नाम का अर्थ मन को समझाना चाहिए। नाम के अर्थ तथा रूप का स्मरण करते हुए आपको दयनीय ढंग से रोते हुए श्री कृष्ण से विनती करनी चाहिए। तो इसका अर्थ आपको आज समझ में आ गया, बहुत आसान है। तो इसका अर्थ समझते हुए इस भगवान को याद करते हुए और रोते हुए, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, हे नाथ बस आप याद रहें, आप ही मेरे हैं और मैं आपका हूँ। जैसे मीरा ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना को। यह विधि कृष्ण कृपा को आकर्षित करेगी और आपको भक्ति मार्ग पर आगे ले जाएगी। कहने इस विधि से अगर आप नाम जप करेंगे तो भगवान के प्रेम को आकर्षित करेगा आपका नाम जप और आपको भक्ति मार्ग पर आगे ले जाएगा। नाम के अर्थ का बारंबार स्मरण धीरे धीरे मन को समस्त भौतिक कलमशों से दूर कर देगा। कहने बार बार आप नाम जप करेंगे तो धीरे धीरे आपके मन से सारे दोष दूर होते जाएंगे। जितने भी मन में कलमश हैं सब दूर होते जाएंगे। एक गुरुजी की कैसेट चल रही थी, उसमें अहंकार, क्या क्या अहंकार है वो चल रहा था। वो सुन रहे थे कि ये भी अपनी चलाना अहंकार है, मेरी मानो ये अहंकार है। अगर किसी दूसरे को पूछ लिया गुरुजी ने
तो उसको क्यों सेवा दी, मुझे क्यों नहीं दी? कोई काम हो गया तो उसे क्यों मुझे क्यों नहीं पता लगा, मुझे क्यों नहीं बताया गया? हर चीज़ में मुझे क्यों नहीं करा गया, मुझे क्यों नहीं बताया गया? हर सेवा मैं करूँगा, हर काम मैं करूँगा, हर बात में मैं आगे रहूँगा। तो बोले जब ये सब अहंकार है, तो ऐसी जब सारी बातें सुन रहे थे तो लगा कि पहले तो सारी बातें होती हैं एक मनुष्य में, पर धीरे 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 नाम जप करते हुए धीरे धीरे सारी बातें कैसे गायब हो जाती हैं। आपका ध्यान नाम जप की ओर इतना रहता है, ये सब बातें मन में आती भी है तो हम सोचते हैं छोड़, क्या करना है, अपना कल्याण करो। पुराना स्वभाव संस्कार मन में आती भी है थोड़ी बहुत बातें, आप सोचते हैं छोड़ो, क्या करना है, अपना कल्याण करो, आगे बढ़ो। तब साक्षात नाम प्रभु भक्त के दिव्य चक्षुओं के समक्ष प्रकट होंगे। कह रहे नाम स्मरण करते जाइए तो धीरे धीरे सारे दोष मिटते जाएंगे और आपके आगे, जैसे मैंने कहा निधि, तो निधि कहते ही निधि की शक्ल मन सामने आ गई नहीं, तो जैसे आप भगवान का नाम लेंगे तो ऐसे ही भगवान का रूप भी धीरे धीरे आपके सामने, आंखों के सामने आने लगे। भगवान के गुण, भगवान की लीला, भगवान का रूप और भगवान के नाम का अर्थ, ये सब चीज़ें साथ साथ मन में आती जाती हैं। गुरु भगवान के शुक्राने हैं।